एक कहावत है कि गुरु गुड़ रह गए और चेला चीनी हो गया। आपने इस कहावत को स्कूल में अपने आसपास जरूर सुना होगा। अलग अलग मौकों पर इसका जिक्र किया जाता है और इसमें कई राजनीतिक मौके भी आते हैं। जब बात नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी के रिश्ते की होती है, तब भी कुछ विश्लेषक इसी तरह की कहावत को याद करते हैं। लंबे वक्त तक प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग रहे लाल कृष्ण आडवाणी के शिष्य नरेंद्र मोदी जब पहली बार पीएम बनने की कतार में आए तो आडवाणी खफा हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले आडवाणी एक तरह से कोप भवन में चले गए। एक नए चुनावी किस्से के साथ मैं मोहित ग्रोवर आपके सामने हाजिर हूं। आज बात लाल कृष्ण आडवाणी के उस फैसले की करते हैं जिसे समर्थकों ने उनका एक गलत फैसला बताया। ये कहानी 2013 में आडवाणी के कोप भवन में जाने की है। 2004 में जब इंडिया शाइनिंग का नारा फेल हुआ तो बीजेपी में एक खलबली मची, जिसकी आवाज संघ तक पहुंची और संघ को लग रहा था कि अब वक्त आ गया है कि नई पीढ़ी को तैयार किया जाए। लेकिन जब ये हलचल मच रही थी तब लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अपने दांव चल दिए। लोकसभा चुनाव के बाद वेंकैया नायडू ने अध्यक्ष पद छोड़ा तो आडवाणी फिर से बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। तब के विश्लेषक बताते हैं कि यह आडवाणी का ही दांव था, क्योंकि वो बदलाव की आहट को भांप चुके थे, इसलिए कमान अपने हाथ में लेना चाहते थे। 2009 के लोकसभा चुनाव तक कमान आडवाणी के हाथ में ही रही, लेकिन जब बीजेपी 2009 का भी चुनाव हार गई तब शायद आडवाणी को महसूस हुआ कि अब प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग का ठप्पा हटने वाला नहीं है और प्रधानमंत्री पद उनसे दूर ही रहने वाला है। जैसे जैसे 2014 का लोकसभा चुनाव नजदीक आया, नरेंद्र मोदी के लिए माहौल अनुकूल होता गया। पार्टी कैडर से लेकर आम लोगों तक में उनके नाम की चर्चा थी। जब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बना कि नरेंद्र मोदी के नाम पर अब चुनाव लड़ ही लिया जाए, तब लाल कृष्ण आडवाणी इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अगर कांग्रेस के खिलाफ माहौल इतना बन ही रहा है तो प्रधानमंत्री पद के लिए फिर वो एक और दांव चल सकते हैं। लेकिन अब भाजपा भी तय कर चुकी थी, क्योंकि पब्लिक का मूड जो दिख रहा था उससे बीजेपी को उम्मीद दिख रही थी कि वो सत्ता में वापस आ सकती है। ऐसे में सबसे पहले बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी नहीं मान रहे थे। आडवाणी के घर पर बीजेपी के बड़े नेताओं का तांता लगा रहता था, क्योंकि हर कोई उन्हें मनाना चाहता था, लेकिन आडवाणी नहीं माने। कुछ वक्त बाद कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने थे। आडवाणी ने यह संदेश दिया कि अगर पार्टी को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना ही है तो विधानसभा चुनाव के बाद ही बनाना चाहिए। लेकिन न संघ इसके लिए तैयार हुआ और न ही बीजेपी। आखिरकार गोवा में पार्टी का अधिवेशन बुलाया गया। पूरी तैयारी थी और माहौल भी पूरा सेट था, लेकिन आडवाणी नहीं गए। आडवाणी तब कोप भवन में थे, अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, लेकिन अब पार्टी फैसला ले चुकी थी। अधिवेशन के कुछ दिन बाद 13 सितंबर को नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। दिल्ली में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सभी कद्दावर नेता थे, संसदीय बोर्ड के सभी सदस्य भी थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी नहीं थे। कई एक्सपर्ट राजनीतिक टिप्पणीकारों ने बार बार यही बात कही कि लाल कृष्ण आडवाणी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने से वो अपनी ही पार्टी के समर्थकों, जिन्हें मोदी के नाम में एक उम्मीद दिख रही थी, उनके खिलाफ चले गए थे और इसी का घाटा भी हुआ। यही वजह रही कि जो नरेंद्र मोदी गुजरात में लाल कृष्ण आडवाणी के सबसे बड़े सिपाही थे, जो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आडवाणी के साथ रहते थे, वही मोदी आडवाणी की गुरु शिष्य की जोड़ी के बीच में एक तरह से कड़वाहट पैदा हो गई। आडवाणी और मोदी की अदावत से जुड़े इस किस्से में इतना ही। एक नए किस्से के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।